हाय गाइस, मैं हूँ भाग्यश्री। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखने वाले हैं। बस 2 सेकंड, जितनी बड़ी संख्या चाहो उतनी बड़ी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल लो, बस इस एक मेथड से। गाइस, सबसे पहले मैं 1 से 10 तक के घन संख्या यानी क्यूब यहाँ लिख लूँगी ताकि आप लोगों को क्यूब रूट निकालने के लिए आसानी हो। तो चलिए चलते हैं क्यूब निकालने की ओर। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्यूब। पहला है 1 का क्यूब इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इक्वल टू 27, 4 का क्यूब इक्वल टू 64, 5 का क्यूब इक्वल टू 125, 6 का क्यूब इक्वल टू 216, 7 का क्यूब इक्वल टू 343, 8 का क्यूब इक्वल टू 512, 9 का क्यूब इक्वल टू 729, 10 का क्यूब इक्वल टू 1000। ठीक है गाइस, अब ये हमने क्यूब निकाला। अब इसी का अभी हम क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, 1 का क्यूब रूट यानी घनमूल है 1। फिर देखिए गाइस, 8 का घनमूल है 2, 27 का घनमूल है 3, 64 का घनमूल है 4। ठीक है गाइस, फिर देखिए 125 का घनमूल है 5। फिर यहाँ 216 का घनमूल है 6। फिर गाइस देखिए नेक्स्ट 343 का घनमूल है 7। ठीक है, 512 का घनमूल है 8 और 729 का घनमूल है 9 और 1000 का घनमूल है 10। गाइस, हमने यहाँ 1 से 10 तक के नंबर्स का क्यूब यानी घन संख्या निकाला है और 1 से 10 तक के संख्या का घनमूल निकाला है। ठीक है, अब गाइस, जो क्यूब रूट यानी घनमूल के चिन्ह के अंदर जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये क्यूब रूट का जो घनमूल का जो चिन्ह है उसके अंदर जो नंबर है एक्चुअल में वो घन संख्या यानी क्यूब होता है और जो आंसर आता है ना गाइस, ये घनमूल है। ठीक है, अब गाइस हम चलते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे घनमूल निकालने के लिए, आपको आसानी हो इसीलिए। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर घनमूल निकालते वक्त यह ध्यान रखना है कि अगर दिए हुए क्यूब रूट के अंदर का नंबर एक्चुअल में क्यूब या घन संख्या और आंसर जो है वो घनमूल है। ठीक है गाइस, तो देखिए घनमूल एकक स्थान, घनमूल के एकक स्थान। ठीक है, एकक स्थान आपको पता है यूनिट प्लेस। ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसके सबसे पहले वाला एकक स्थान में जो नंबर है वो हमें देखना है। ठीक है, घनमूल के एकक स्थान। अब गाइस, ये जो नंबर है ये इक्वल टू के बाद क्यूब रूट का जो चिन्ह है उसके बाद जो नंबर लिखा है वो घनमूल है। तो देखिए, घनमूल के एकक स्थान में अगर 0 हो तो किसी का भी 0 का आप क्यूब रूट निकालो, मल्टीप्लिकेशन करो या कुछ भी करो, उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों एक साथ लिखेंगे, घन संख्या और घनमूल के एकक स्थान, घन संख्या एकक स्थान। ठीक है,
देखिए घनमूल के एकक स्थान में अगर 0 हो तो घन संख्या के भी एकक स्थान में 0 होगा। ठीक है गाइस, अगर घनमूल के एकक स्थान में, देखिए घनमूल के एकक स्थान में 1 है तो घन संख्या, ये देखिए क्यूब रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो है घन संख्या। तो घन संख्या के भी एकक स्थान में 1 है। ठीक है, अगर घनमूल के एकक स्थान में 2 है तो घन संख्या के एकक स्थान में कितना है गाइस, 8। अगर घन मूल के एकक स्थान में 3 है तो घन संख्या के एकक स्थान में क्या है गाइस, 27 नंबर ये घन संख्या है, उसके एकक स्थान में क्या है, 7। ठीक है, अगर घनमूल के एकक स्थान में 3 है तो घन संख्या के एकक स्थान में 7 है। ठीक है गाइस, अब घनमूल के एकक स्थान में अगर 4 है तो घन संख्या जो 64 है उसके एकक स्थान में क्या है गाइस, उसके भी एकक स्थान में 4 है। घनमूल के एकक स्थान में अगर 5 है तो गाइस देखिए घन संख्या जो 125 है उसके भी एकक स्थान में 5 है। घनमूल के एकक स्थान में अगर 6 है तो घन संख्या जो 216 है उसके भी एकक स्थान में 6 है। ठीक है, घनमूल के एकक स्थान में अगर 7 है तो घन संख्या जो 343 है उसके भी एकक स्थान में क्या है, देखिए 3 है। ठीक है, अगर घनमूल के एकक स्थान में 8 है गाइस तो घन संख्या जो है 512 उसके एकक स्थान में क्या है गाइस, ये 2 है। ठीक है, अगर घन संख्या जो है, घनमूल जो है उसके एकक स्थान में अगर 9 है, ये घनमूल, ठीक है, उसके अगर एकक स्थान में 9 है तो घन संख्या जो है 729 उसके एकक स्थान में भी 9 है गाइस, देखिए। ठीक है, और ये देखिए घन संख्या घनमूल के एकक स्थान में अगर 0 है तो घन संख्या के एकक स्थान में 0 है। ठीक है गाइस, आपको समझ गया होगा अभी मैंने क्या बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, पर ये पेज मैं यहाँ ही रखूँगी आपको हर एग्जाम्पल में समझाने के लिए। अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर आपको समझाऊंगी गाइस। हाँ, देखिए मैं एग्जाम्पल लूँगी क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4। गाइस एग्जाम्पल है 1 3 8 2 4। गाइस क्यूब रूट निकालते टाइम हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है, घन अंदर का नंबर क्या है, घन संख्या। ठीक है, तो अभी घन संख्या के एकक स्थान, घन संख्या के एकक स्थान में क्या है गाइस, 4। ठीक है, देखिए घन संख्या के एकक स्थान में अगर 4 है तो घनमूल के एकक स्थान में क्या होगा, हमें इसका घनमूल निकालना है, इसलिए घनमूल देखना पड़ेगा। घन संख्या के एकक स्थान में 4 है, इसलिए घनमूल में कितना रहेगा गाइस, 4। तो b इक्वल टू 4 आंसर आएगा घनमूल का, b इक्वल टू 4। मतलब सेकंड डिजिट जो है घनमूल का, जो भी आंसर आएगा उसका सेकंड डिजिट हमको मिल गया है, वो है 4। अब गाइस हमें क्या करना है, घन संख्या का जो नंबर है पूरा 13824, इसमें से 4 को तो हमने देखा कि घन संख्या के एकक स्थान में 4 है तो घनमूल के एकक स्थान में 4 है, तो b इक्वल टू 4 आया। अब जो घन संख्या के एकक स्थान के नंबर के बाद में जो है 2 डिजिट, उसको क्या करना है, कट करना है। तो बचा कितना गाइस, बचा क्यूब रूट 13। अब देखिए गाइस ये क्यूब रूट 13 किसी का भी क्यूब नहीं है, क्यूब रूट नहीं है। ठीक है, तो देखिए ढूंढिए, यहाँ आपको दिखाती हूँ गाइस, देखिए होप सो आपको दिख रहा हो। देखिए क्यूब रूट ऑफ 13 है क्या, यहाँ नहीं है। 13 के पहले वाला नंबर ले लो फिर, तो क्या है गाइस, यहाँ 13 के पहले नंबर है क्यूब रूट ऑफ
8, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या है गाइस 2, यानी a इक्वल टू 2 मिल गया और b इक्वल टू 4 मिला गाइस। इसलिए गाइस जो क्यूब रूट ऑफ 13824 है उसका आंसर है पहला डिजिट 2, दूसरा 4, 24। देखिए गाइस कितना आसान है क्यूब रूट निकालना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और मैं लूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 205379, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस। अब यहाँ भी वही करना है जो हमने पहले इसमें किया है, ठीक है। तो गाइस देखिए, पहला यूनिट प्लेस वाला नंबर देखिए। यूनिट प्लेस वाला नंबर देखने के बाद हमें ये जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें देखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस वाला नंबर है 9 गाइस। तो देखिए ये जो नंबर आपको मैंने पहले ही बताया क्यूब रूट के अंदर है वो घन संख्या है। तो घन संख्या के एकक स्थान में अगर 9 हो तो घनमूल जो निकाल रहे हैं उसके एकक स्थान में क्या होगा गाइस 9, यानी b इक्वल टू 9 मिल गया हमें, ठीक है। अब बचे जो नंबर है एकक स्थान के बाद में जो नंबर बचे हैं उसमें से एकक स्थान के बाद वाले जो दो नंबर है 7 और 3 उसको कट करना है। बचा क्या गाइस, बचा क्या क्यूब रूट ऑफ 205, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 205 किसी का क्यूब है या नहीं ये देखना है, ठीक है गाइस। देखिए क्यूब रूट ऑफ 205 है क्या, देखिए 205 नहीं है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 216 है पर 205 नहीं है। तो 205 से छोटा वाला नंबर क्या है गाइस, 216 तो है नहीं, तो 125 है, ठीक है गाइस। क्यूब रूट ऑफ 205 से छोटा नंबर है क्यूब रूट ऑफ 125। क्या है क्यूब रूट ऑफ 125, 5। देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिल गया गाइस हमें 5। इसीलिए ये जो नंबर है क्यूब रूट ऑफ 205379 उसका आंसर है a 5 और b 9। गाइस देखिए कितना इजी है, ठीक है। इसी तरह गाइस हमें और एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल और लूँगी और वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं फिर वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल लूँगी मैं। देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 531441, ठीक है। उसी तरह पहले हमें ये देखना है, ये जो नंबर है घन संख्या के एकक स्थान में अगर 1 है तो घनमूल के एकक स्थान में क्या होगा। ये घन संख्या में 1 है एकक स्थान में तो घनमूल के एकक स्थान में 1 है, यानी घनमूल में मिलेगा 1। इसीलिए देयरफॉर b इक्वल टू 1 मिल चुका। अब एकक स्थान का जो नंबर हमने देखा 1, उसके नेक्स्ट जो डिजिट है उसे कट करना है। बचा क्या क्यूब रूट ऑफ 531, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्यूब रूट ऑफ 531 है या नहीं, ठीक है गाइस। क्यूब रूट ऑफ 531 है या नहीं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 531 नहीं है तो क्यूब रूट ऑफ 531 से छोटा नंबर देख लीजिए क्या है 512, ठीक है। तो मैं लूँगी क्यूब रूट ऑफ 512 क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 531 नहीं है, उससे छोटा नंबर है क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है गाइज। अब क्यूब रूट ऑफ 512 है 8, यानी a इक्वल टू 8 मिल गया हमें।
इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 53141 इसका आंसर है A8B1 81। देखिए गाइस कितना इजी है। ठीक है गाइस, इसी तरह आप सारे क्वेश्चन क्यूब रूट के यानी घनमूल के निकाल सकते हो। तो गाइस मेरा ये वीडियो देखकर आप अपने मन से कोई भी क्यूब रूट या घनमूल लेकर सॉल्व करके देखिए। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।